नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। एक बहुत ही शानदार खबर सामने आ रही है। भारत के लिए मैं कहूँगा ये एक बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है, बिकॉज फाइनली अब हमारे HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा फाइनली रशिया के साथ सुखोई 30 जेट्स को मैन्युफैक्चर करने की जो डील है वो पक्की कर ली गई है। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये खबर जो है कल ही सामने आई है। HAL का बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है और इस खबर की आप जो ये नीचे जो ये सब हेडलाइन है इसको देखिए कि इसमें रशिया हमें सपोर्ट करने वाला है, जिसमें कि जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग होगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा एंड जिससे कि इंडिया में इन्हीं जेट्स की मैन्युफैक्चरिंग के आगे जाकर हम लोग धीरे धीरे इसके एक्सपोर्ट को भी इंडिया से करने वाले हैं। नाउ ये बहुत ही बड़ी खबर क्यों बन जाती है? सबसे पहले ये एक वेल नोन फैक्ट है कि सुखोई 30 का जो एयरक्राफ्ट है वो हमारी इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन कहलाया जाता है। हमारी इंडियन एयरफोर्स में ये सारे के सारे एयरक्राफ्ट हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि मैक्सिमम नंबर में सबसे ज़्यादा आंकड़े में अगर कोई एयरक्राफ्ट दिखता है तो दैट इज़ दी सुखोई 30 एयरक्राफ्ट। एंड अब इसी एयरक्राफ्ट को हम लोग भारत के अंदर मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। नंबर 2, इसी एयरक्राफ्ट को हम लोग अपग्रेड करते हुए सुपर सुखोई एयरक्राफ्ट्स को बनाना चाहते हैं, जिसको लेकर हमारी सरकार के द्वारा 60,000 करोड़ का जो अपग्रेड प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी अप्रूव कर दिया गया है। तो अब अगर यही वाले एयरक्राफ्ट्स भारत में बनेंगे तो ये वाला जो एयरक्राफ्ट का अपग्रेड का प्रोजेक्ट है ये भी भारत के ही अंदर होने वाला है। यानी कि ये सारा का सारा जो 60,000 करोड़ का खर्चा होगा ये इंडिया में ही इंडिजिनस कंपोनेंट्स के ऊपर किया जाएगा। एंड इस केस में जो सारा का सारा इसका कंट्रीब्यूशन है वो इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन को ही बूस्ट करने में होने वाला है। एंड ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें होने के बाद देन हम लोग इन्हीं एयरक्राफ्ट्स को आगे जाकर सुखोई 30 एयरक्राफ्ट्स को हम लोग एक्सपोर्ट भी करने लग जाएंगे। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में। सबसे पहले तो कि क्या वो रीज़न रहा कि HAL के द्वारा इतनी बड़ी जीत यहाँ पे हुई है, वाई डिड रशिया चूज HAL, उसके बारे में चर्चा करी जाएगी एंड इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे भारत को को भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब करोलबाग में, मुखर्जी नगर में एंड साथ में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में हम लोग आपके लिए GS कोर्सेज लेकर आए हैं, अलॉन्ग विद CSAT ऐसे राइटिंग क्लासेज एंड इवन करंट अफेयर्स की कवरेज। ये सभी चीज़ें आपको साथ में अवेलेबल करवाई जाती हैं। ऑल्सो आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर आपको UPSC के साथ जुड़ा हुआ जो भी फ्री कॉन्टेंट है वो भी अवेलेबल करवाया गया है। ऑल राइट, सबसे पहले सुखोई 30 एयरक्राफ्ट की थोड़ी सी हिस्ट्री को समझ लेते हैं। ये वाला जो एयरक्राफ्ट है ये एक ट्विन जेट मल्टी रोल एयरक्राफ्ट माना जाता है। ये इसकी दोस्तों तस्वीर है और इसको रशिया की जानी मानी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी सुखोई के द्वारा ही बनाया जाता है। नाउ ये वाला जो एयरक्राफ्ट है सबसे पहले इंडिया ने एक्सेप्ट किया था अपनी इंडियन एयरफोर्स में सन 2002 में, और उसके इमीडिएटली 2 साल के बाद ही इसी एयरक्राफ्ट को भारत जो है वो इंडिया में ही इसको असेंबल करना शुरू कर चुका था। ये वाला जो असेंबली का हमारा अग्रीमेंट था ये इंडिया के HAL ने साइन किया था इसी सुखोई के साथ। लेकिन ध्यान रखिए कि ये केवल एक असेंबली करने का अग्रीमेंट था, जिसमें कि लाइसेंसिंग अग्रीमेंट के तहत हम लोग रशिया से इस एयरक्राफ्ट को बेसिकली प्रोक्योर करते थे और उसकी असेंबली भारत में करते थे। पिछले बहुत सारे वर्षों से यही HAL के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन अब दोस्तों ये बदलने वाला है, बिकॉज अब रशिया ने बोला है दैट अब हम लोग जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र भी करेंगे। यहाँ पर देखिए HAL जो है वो टॉक्स में है टू बिल्ड दीज फाइटर जेट्स एट द नासिक फैसिलिटी। तो HAL की जो नासिक में फैक्ट्री है वहाँ पर इन जेट्स को बनाया जाएगा एंड रशिया ने यहाँ पर बोला है कि हम लोग जो है इस प्रोडक्शन एफर्ट में इंडिया को सपोर्ट करेंगे, अलॉन्ग विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो भी चीज़ें रिक्वायर होंगी वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग जो है वो रशिया के द्वारा HAL तक पहुँचाने वाले हैं। सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि क्या हुआ जिसकी वजह से HAL को यहाँ पे चुना गया। देखिए आज से 10 साल पहले की बात है, 2014 में HAL ने अपनी नासिक फैसिलिटी के अंदर ही एक ROH फैसिलिटी को लॉन्च किया था। ROH फैसिलिटी का मतलब होता है रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटी। ये वाली फैसिलिटी के तहत HAL
अभी तक जितने भी भारत के पास सुखोई 30 है उसमें 100 सुखोई 30 एयरक्राफ्ट्स को ऑलरेडी ओवरहॉल कर चुकी है, यानी कि रिपेयरिंग का काम, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन का काम, ये सारा का सारा काम HAL ऑलरेडी कर चुकी है। इनफैक्ट रिसेंटली ये वाली खबर आपने देखी होगी कि जो 100th सुखोई 30 एयरक्राफ्ट ओवरहॉल्ड एयरक्राफ्ट है ये HAL के द्वारा इंडियन एयरफोर्स को सौंपा गया, और ये इसी साल की बात है, आई थिंक फरवरी या मार्च महीने की बात है। एंड ये वाली जो फैसिलिटी है इसकी इतनी क्षमता है कि HAL ऑलमोस्ट 20 सुखोई 30 एयरक्राफ्ट एक साल में यहाँ पे रिपेयर और ओवरहॉल कर सकता है। इसी चीज़ के बेसिस पे एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, क्योंकि हम दोनों देशों की डिफेंस रिलेशनशिप बहुत ही बढ़िया है, इसी चीज़ के बेसिस पे यहाँ पे रशिया के द्वारा HAL को ये वाला जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का जो ये पूरा का पूरा कार्यक्रम है ये सौंपा गया और कहा कि अब आप लोग सुखोई 30 एयरक्राफ्ट्स को भारत में बनाने लग सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा भारत को डोमेस्टिकली होने वाला है। वो कैसे दोस्तों? सबसे पहली बात, इंडिया ने पिछले साल नवंबर 2023 में अपनी सुखोई 30 फाइटर जेट फ्लीट, जो कि 250 से भी ज़्यादा की फाइटर जेट फ्लीट है, उसको अपग्रेड करने के लिए 60,000 करोड़ के अपग्रेड प्रोजेक्ट का ऐलान किया था। और इसी अपग्रेड प्रोजेक्ट को चूंकि अब रशिया के द्वारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, तो अब हम लोग इसी अपग्रेड प्रोजेक्ट को इंडिया में ही करने वाले हैं। ये वाला जो प्रोजेक्ट है आप लोग देखिए, इसमें जो सुखोई 30 एयरक्राफ्ट है इसमें नए रेडार्स लगेंगे, मिशन कंट्रोल सिस्टम्स लगेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ वगैरह लगेंगी। ये सारी की सारी चीज़ें उन्हीं सुखोई 30 एयरक्राफ्ट्स में लगने वाली हैं। और इसमें बल्कि इन्होंने ये भी बताया है कि एग्जैक्टली कैसे कैसे अपग्रेड होगा। पहले चरण में जो नए एवियोनिक्स को लगाया जाएगा, दूसरे चरण में फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स के ऊपर काम किया जाएगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि चूंकि अब रशिया ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने वाला है, तो जो रशियन ओरिजिन के कंपोनेंट्स थे उनको रिप्लेस करते हुए इंडिजिनस कंपोनेंट्स, इंडिजिनस सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि इवेंचुअली हमारे सेल्फ रिलायंस में हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, इसी HAL का जब यहाँ पर ये वाले जेट्स बनने लग जाएंगे तो इंडिया के लिए मैन्युफैक्चर करने के साथ साथ हमारे एक्सपोर्ट्स भी इससे बढ़ जाएंगे। याद कीजिए किस तरीके से ब्रह्मोस की जब डील हुई थी फिलीपींस के साथ, ये 2022 की डील है और ये उस साल की सबसे बड़ी डिफेंस डील मानी गई थी। और उसी तरीके से अब अगर HAL इन्हीं यहाँ पे एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने लगेगा, एक्सपोर्ट करने लगेगा, तो जब भी कोई एक्सपोर्ट डील होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी बड़ी एक्सपोर्ट डील मानी जाएगी फॉर HAL, फॉर इंडिया इन जनरल। और यही यहाँ पे कहा भी जा रहा है कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, वियतनाम हुआ, मलेशिया हुआ, इंडोनेशिया, अल्जीरिया, ये सभी देश जो हैं पोटेंशियल बायर्स हैं जो कि सुखोई 30 एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस से बहुत खुश हैं और ये इन एयरक्राफ्ट्स को प्रोक्योर भी करना चाहते हैं। सो जस्ट लाइक ब्रह्मोस, जैसे हमने उसको जॉइंट मैन्युफैक्चर किया था, उसी तरीके से सुखोई 30 की जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग के बाद यहाँ से एक्सपोर्ट होगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये एक्सपोर्ट भारत को हेल्प करेगा, भारत की कंपनीज को, भारत की इकोनॉमी को हेल्प करने वाला है। एंड यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहूँगा, आज से कुछ महीने पहले कहा जा रहा था कि इंडिया जो है वो रशिया से ऊपर अपनी मिलिट्री डिपेंडेंस को कम कर रहा है, बट आई वुड लाइक टू से कि असल में वो जो पार्टनरशिप है वो काफ़ी बदल चुकी है। अब इंडिया रशिया के ऊपर डिपेंडेंस तो कम कर ही रहा है, लेकिन इंडिया रशिया के साथ जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग, जॉइंट पार्टनरशिप के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहा है, जिससे कि रशिया के ही बहुत सारे जो हथियार हैं वो अब इंडिया में ही बनना शुरू हो चुके हैं। सो पार्टनरशिप बदल गई है लेकिन कम या ख़त्म नहीं हुई है। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड